डिस्क्लेमर, अगर आपको छोटी छोटी बातों पे ऑफेंड होने की आदत है तो आप इस वीडियो को स्किप मार दें, क्योंकि आप मुझे तो मार नहीं सकते। मैंने अपना फेस रिवील जो नहीं किया है अभी। धन्यवाद। और हाँ, कानों में ईयरफोन भी घुसेड़ लेना, बाद में मम्मी जी और पापा जी मारने आए तो मुझे बदनाम मत करना। आज के हमारे एपिसोड की शुरुआत होती है सुअर राजा से, जो कि भरी धूप में भी सपने देख रहा होता है, पर उसके सपनों में भी अकाने की नजरों में वो उसका प्रिंस चार्मिंग नहीं बल्कि एक पालतू सुअर होता है। और ये सोच सोच के रोगा परेशान हो ही रहा होता है कि तभी दो छमियां अंधविश्वास की बातें करते हुए उसके सामने से निकलती हैं। बहना, कल तेने टीवी पे नपुंसक बाबा को देखा क्या? वो बता रहे थे अगर अपने क्रश को रेड इंक से लव लेटर लिखो तो वो कभी मना नहीं करता है। एक बार ढंग से मेरी शक्ल तो देख बहन, क्या तुझे सही में लगता है मैं लव लेटर रेड इंक से लिखूं या ब्लू से? कोई लड़का मुझे रिजेक्ट कर सकता है। बहना, कल तेने टीवी पे नपुंसक बाबा को देखा क्या? वो बता रहे थे। बहन की लोड़ी है तू श्रुति। थैंक यू नया, मैंने बीचेस की तरह एक्ट करना तेरे से ही सीखा है। वैसे कौन सा बेचारा लड़का है वो जिसकी किस्मत इतनी बुरी है जो कि तेरी नजरों में आ गया है? डेकिस होगी? वो तो किताबी कीड़ा है भेंडी, मेरे को तो सुनियो पसंद है। उसके बाप के पास फरारी बताई। इन दोनों छमियों की बात सुन के रोगा समझ जाता है लड़कियों को पटाने के लिए या तो पैसा चाहिए होता है या रेड इंक। इसी वजह से वो बिना आंख झपकाए रेड इंक खरीदने निकल जाता है। भैया, सुबह से आप 10वें ग्राहक हो जो रेड इंक खरीदने आ रहा है। क्या आपको सही में लगता है जो बाबा खुद ही नपुंसक है वो आपकी सेटिंग करवा सकता है? अगर वो नहीं तो कौन करवाएगा मेरी सेटिंग? मेरे से खुद से तो हो नहीं रही। कुआरा मर जाऊं मैं? कुआरा क्यों मरना है भैया? आप भी नपुंसक बाबा की तरह नपुंसक हो क्या? क्या कहा तेने? मेरा मतलब था भैया आप मेरे से एडवाइस लो, मेरे पास 4 बीवियां और 8-10 बच्चे हैं। क्या भैया, यहाँ एक बंदी नहीं पट रही और आप 4 लेके बैठे हो? आप इंसान हो कि भगवान? मैं मुस्लिम हूँ मेरी जान, अब मेरी बात ध्यान से सुन। अगर तुझे भी मेरी तरह जीवन में सुख चाहिए तो तुझे लव लेटर रेड इंक से नहीं ग्रीन इंक से लिखना होगा। के शॉपकीपर रोगा को बुद्धू बना देता है और अपना डेड स्टॉक क्लियर कर देता है। फिर रोगा अपना लव लेटर लिख के अकाने के घर की ओर निकल जाता है, जहाँ का रास्ता ढूंढने के लिए उसे 4 घंटे लग जाते हैं। और वहां जाके उसे पता चलता है अकाने तो घर पे ही नहीं है, वो तो पब्लिक बाथ हाउस गई है रेनमा के साथ। ये सुन के रोगा पब्लिक बाथ हाउस की ओर निकल जाता है। पब्लिक बाथ हाउस अकाने के घर से मात्र 2 मिनट की दूरी पे होता है, पर रोगा को ये टाइम भी बहुत ज्यादा लग रहा होता है। इसी वजह से वो फुल स्पीड में भागता है और 2 मिनट का रास्ता मात्र 2 घंटे में पूरा कर लेता है। मैं सीधा सीधा रास्ता भी कैसे भटक सकता हूँ? मुझे 200 मीटर चल के आने में 2 घंटे कैसे लग गए? हे भगवान, आपने मेरी खोपड़ी में मुझे जीपीएस क्यों नहीं दिया? बेटा, मैंने तुम्हारी खोपड़ी में दिमाग तक नहीं दिया, तुम जीपीएस की बात कर रहे हो? हैं? अपनी बेइज्जती करवाने के बाद रोगा बाथ हाउस के अंदर जाता है, जहाँ पे 2 शैतान बच्चे उसको भिगा के पीचान में बदल देते हैं। चंपू मेरे भाई, ये अंकल तो एक बार भीगते सुअर बन गए, दूसरी बार भीग के क्या बनेंगे? पोर्क पोर्क पोर्क। क्या कहा पोर्क? तेने तो मेरी डिड्डी को भूख लगा दी। ओए सुअर, इधर आ और हमारा पेट भर के जा। रोगा इन शैतान बच्चों से अपनी जान बचा के भाग ही रहा होता है कि उतने में उसका बडी रेनमा उसकी मदद कर देता है, एक साबुन का टुकड़ा उसकी ओर फेंक के, जिसपे रोगा फिसल के रेनमा के पास हॉट टब में पहुंच जाता है। पर उसके लिए दुख खबरी ये होती है कि उसका लव लेटर रेनमा के हाथ लग गया होता है। रेनमा, पराई चीजों पे हाथ नहीं लगाते हैं। तो क्यों लगा रहा तू दूसरों की मंगेतरों पे हाथ? रेनमा और रोगा की लड़ाई के बीच शैम्पू अपने नए साबुन का शो ऑफ कर रही होती है। अकाने, यह है रेनमा और मेरे प्यार की चाबी। नहीं भेंडी, यह साबुन है। गवार औरत, मैं मेटाफोरिकली बात कर रही थी। इस साबुन से नहाने के बाद शापित झरनों का असर खत्म हो जाता है, अर्थात आज के बाद मैं दोबारा से कभी भी बिल्ली मौसी नहीं बनूंगी और न ही कभी भी रेनमा मेरे से दूर भागेगा। अच्छा, मतलब इससे रेनमा पूरा मर्द बन जाएगा, और अगर मैंने उसे ये दे दिया तो वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे एहसान के नीचे दब जाएगा। शैम्पू, जरा ये साबुन मुझे पास से दिखाना। अकाने की बात से शैम्पू समझ जाती है ये खेबड़ी उससे उसका पतिदेव चुरा लेना चाहती है। इसी वजह से वो अपने साबुन को कस के पकड़ लेती है ताकि उससे वो कोई भी छीन ना पाए। पर साबुन को टाइट पकड़ने की वजह से वो स्लिप खा के जेंट्स बाथ हाउस में जा गिरता है रोगा के हाथ में। अपना साबुन वापस लाने के लिए शैम्पू बिल्ली मौसी में ट्रांसफॉर्म होती है और जेंट्स बाथ हाउस में कूद जाती है। इसी बीच रोगा फ्री का साबुन देख के उससे नहाने लगता है, क्योंकि फ्री की चीज किसको पसंद नहीं होती। और रही बात रेनमा की, तो वो बिल्ली मौसी से डर के यहाँ वहाँ भाग रहा होता है। रेनमा, तेने मेरा साबुन कहीं देखा क्या? बिल्ली बिल्ली बिल्ली, तुझे देख के हो जाएगी मेरी पैंट गिल्ली गिल्ली गिल्ली। भाग जा यहाँ से, वरना कर दूंगा मैं अपनी पैंट पीली पीली पीली।
रेनमा यूं ही चीखता चिल्लाता जाके रोगा से टकराता है और फिर इनकी लड़ाई के बीच रोगा का लव लेटर फिसलते फिसलते गेनमा के पास पहुंच जाता है, जो कि एक अच्छे मैसेंजर की तरह इसको ले जाके अकाने के पास डिलीवर कर देता है। अकाने, अवारा हो गई है तू, बाजार में लौंडे घुमाने लग गई है तू। साटो में खानदान में आज तक कभी ऐसी दुल्हन नहीं आई जो कि टू टाइमर हो, पर मैं तेरी ये बदसलूकी भुलाने को तैयार हूँ अगर तू मुझसे माफी मांग ले और दहेज में टेंडो डोजो के साथ 10 लाख रोकड़ पट्टी भी ऐड कर दे तो। अंकल, भीख मांगनी हो तो कटोरा लेके आया करो, बिना कटोरा देखे भीख देने की इच्छा नहीं करती है। और रही बात आपके द्वारा मेरे चरित्र पे दाग धब्बे लगाने की, तो मैं उम्मीद करूंगी आपके पास कोई प्रूफ होगा, वरना मैं आपको सू कर दूंगी और फिर आपकी सुसु निकल जाएगी। अकाने की बात सुन के गेनमा अपना प्रूफ स्लैश रोगा का लव लेटर बाहर निकालता है, जिसे देखते ही रेनमा उस पर अपना झपट्टा मार लेता है और फिर जोर जोर से पढ़ने लगता है। अकाने मेरी जान, ना हो परेशान, झूठ बोलने का कोई रीजन नहीं। इसके झूठ ना झूठ बोलने से मैं क्यों परेशान होने लगी, वो तो अपन आगे पढ़ेंगे तब पता चलेगा ना। झाइल औरत, पहले पूरा पढ़ने तो दे मुझे। ना आज कोई है ना कल कोई है, तेरे यार दा तो कोई कंपटीशन नहीं। रेनमा, तू लव लेटर पढ़ रहा है या गाना गा रहा है? तेरा मानसिक संतुलन तो ठीक है ना? मेरा तो पता नहीं अकाने, पर तेरे साइड लवर का संतुलन जरूर हिला हुआ है, तभी तो उसने अंधाधुन एक एक लिरिक्स छाप दिया लव लेटर में। थोड़ा बहुत चीटिंग करना तो समझ भी आता है, क्योंकि अगर उसमें पूरा दिमाग होता तो वो तुझ पे क्यों फिदा होता, कोई अच्छी लड़की देख के उसके साथ सेटल ना होता। पर तेरे यार दा कोई कंपटीशन नहीं, वो छपरी ये लाइन कैसे छाप सकता है? क्या उसे पता नहीं है उसके जैसे लोड़े हर चौराहे पे मक्खियों की तरह भिनकते रहते हैं। रेनमा की बात खत्म होती रोगा उसकी कनपट्टी पे टिका देता है, क्योंकि रेनमा ने अकाने के सामने उसकी इज्जत का फालूदा जो कर दिया होता है। रोगा, ये लव लेटर तेने लिखा है क्या? मे बी, हो सकता है। वैसे तुझे मेरा मेरा मतलब ये लव लेटर पसंद आया क्या? अच्छा, तो तू ही वो लौड़ा है मेरा मतलब छपरी है जो हर चौराहे पे मक्खियों की तरह भिनकता रहता है मेरा मतलब ये मैं नहीं कह रही, ऐसा तो रेनमा कह रहा था अभी। अकाने की बात सुन के रोगा का दिल टूट जाता है, क्योंकि रेनमा ने अकाने की नजरों में उसकी इज्जत रोमियो से गिरा के छपरी की कर दी होती है। इसी वजह से वो अपना बदला लेने के लिए रेनमा पे वार कर देता है, पर बेचारा रेनमा से कमजोर होता है। इसी वजह से रेनमा उसको उठा के घर के बाहर पटक देता है, तालाब में। जी हाँ, अब रोगा के सुअर होने के राज का पर्दा अकाने की आंखों के सामने फाश होने वाला है, जिसके बाद अकाने को पता चल जाएगा वो रोज रात को किसी सुअर को गले लगा के नहीं सोती, बल्कि एक लोड है मेरा मतलब छपरी को लगा के सोती है। और फिर क्या, वो पीचन का पी पोर्क बना देगी। पर रेनमा सुअर को खाने में इंटरेस्टेड नहीं होता, उसे सिर्फ चिकन लेग्स पसंद होते हैं। इसी वजह से वो रोगा को भीगने से बचा लेता है। पर रेनमा अपनी जिंदगी में मनुष्यत लेके पैदा हुआ होता है, जिसकी वजह से पोंड के आजू बाजू में पड़े सारे भाटे टूट जाते हैं और वो दोनों ही तालाब में गिर जाते हैं। पर तालाब से बाहर निकलने के बाद रोगा पीचान में नहीं बदलता, जिसे देख के रेनमा उसकी एक टिका देता है, क्योंकि उसको लग रहा होता है रोगा का साबुन थोड़ा स्लो है और उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि वो भीग गया है। पर रेनमा की बदसलूकी के बाद रोगा उससे अपना बदला ले लेता है और अकाने से कहते हुए जाता है, अकाने, अब तेरे पास मेरा लेटर आ ही गया है तो उसे पढ़ लेना और मुझे कल अपना जॉब हाँ बोल के दे देना। के रोगा यहाँ से निकल जाता है और अकाने उसके पीछे चिल्लाती रह जाती है, भेड़े, तेरा लेटर भीग गया है और शाही का सारा रंग उतर गया है, अब इसे मैं क्या कोई केमिस्ट भी नहीं पढ़ सकता है। और इस सारे ड्रामे के बीच यहाँ पे शैम्पू भी आ जाती है और उसको पता चल जाता है उसका साबुन पीचान ने चुराया है। अब शैम्पू पीचान से वो साबुन कैसे वापस लेगी, उसे जानने के लिए तो आपको थोड़ा वेट करना होगा, क्योंकि हमारा पीचान अकाने का जवाब जानने के लिए और वेट नहीं कर सकता है। अकाने के आती मैं उसको फ्लावर्स पकड़ा दूंगा, फिर शर्म के मारे ही सही पर वो मुझको हाँ बोल देगी। फिर मैं उसे डेट शेट पे ले जाने के बहाने लव होटल में ले जाऊंगा और फिर बच्चा होने के बाद तो कौन ही साथ छोड़ता है, उसे मेरे से शादी करनी ही पड़ेगी। रोगा खुला भी पुलाव बना ही रहा होता है कि उतने में यहाँ पे अकाने की जगह रेनमा आ जाता है और वो रोगा को भिगा के एक और बार चेक करता है कि ये प्रॉपर सुअर बनेगा या सिर्फ सुअर की तरह दिखने वाला इंसान ही रह जाएगा। रेनमा को उसका जवाब मिलने के बाद वो रोगा के पीछे पड़ जाता है, तू मेरा भाई नहीं है, तू मुझे नहीं बताएगा शापित झड़ने के श्राप से छुटकारा पाने का तरीका। रेनमा, तुझे सिर्फ एक ही चीज जानने की जरूरत है, अकाने और मेरे बीच में तू कबाब की हड्डी है। रोगा, ऐसा ना कि मैं तुझसे भीख मांग रहा हूँ अपने घुटने और हाथों के बल। रेनमा,
के रोगा रेनमा को यहाँ से उड़ा फेंकता है चिल्लाता हुआ, आज मैं सिर्फ अपनी रानी अकाने से बात करूंगा, अगर वो हाँ बोलेगी तो ठीक, वरना प्लान बी flowers/sympathy अटैक #रंडी-रोना। रोगा की ये चिल्लाती यहाँ पे अकाने अटपकती है। रोगा तेने बुलाया और मैं चली आई, अब तो बता तेने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। बताएगी तो तू अकाने, हाँ कि ना। ओ तू ते लेटर के बारे में बात कर रहा है क्या? हाँ वो तो चूतिया तेने मुझे भिगा के दिया था, उसमें लिखा एक एक अक्षर बिगड़ गया था, उसे समझने के लिए मुझे 7 साल MBBS की तैयारी करनी पड़ेगी। तो चलें? कहाँ? तेरा मेडिकल साइंस का फॉर्म भरना है। भेड़ के माँ के, तेरा लेटर मैंने कली कचेदान में फेंक दिया था, अगर कुछ कहना है तो अभी कह दे, मैं तेरी तरफ वेली नहीं हूँ। अकाने की बात सुन के रोगा घबरा जाता है और अपने प्यार का इजहार करने की कोशिश करता है, पर घबराहट के मारे उसके मुंह से कोई शब्द ही बाहर नहीं आता है, जिसकी वजह से वो प्लान बी पे शिफ्ट होता है। पर वो बेचारा रेनमा से झगड़ते वक्त अपने फ्लावर्स खो बैठा होता है। क्या कर रहा है गेलिए, गूंगा है क्या तू? अकाने की बात सुन के रोगा यहाँ से भाग जाता है, क्योंकि उसे अपनी प्रेम की नैया डूबते हुए दिख रही होती है। अब जब तक रोगा प्लान सी का जुगाड़ करता है, तब तक आइए अपन शैम्पू और रेनमा के पास चलते हैं। तो अपने को रोगा से बस वो साबुन वापस लेना है और फिर अपन भी हमेशा हमेशा के लिए इस श्राप से मुक्त हो जाएंगे। क्या बात है रेनमा, आज तू मेरी बात एक ही बारी में समझ गया। अरे मेरा ऐसा ही है शैम्पू, मैं अपने काम की बात एक ही बारी में समझ जाता हूँ और दूसरों के काम की बात एक कान से सुनती तुरंत प्रभाव से दूसरे कान से निकाल देता हूँ। पर अपन रोगा से वो साबुन वापस कैसे लेंगे? अगर अपन ने उसे सब कुछ सच सच बता दिया तो वो 2 कौड़ी का सुअर भाव खाएगा, और अगर नहीं बताया तो वो सुअर उस साबुन को लेके घर के बाहर थोड़ी आएगा। उसकी तो शक्ल देख के ही लगता है वो सुअर महीने में सिर्फ एक बार ही नहाता होगा। रेनमा की बात सुनती शैम्पू अपना तीर कमण बाहर निकाल लेती है, कहते हुए, उसकी चिंता तू ना कर रेनमा, सब मेरे अंडर कंट्रोल में है। पगली, अपने को रोगा से साबुन लेना है, उसकी जान नहीं। पता है मुझे घोचू, और मैं हेडशॉट नहीं ले रही, उसे एक चिट्ठी भेज रही हूँ। के शैम्पू रोगा को एक चिट्ठी भेज देती है, जो कि एक फेक लव लेटर होता है अकाने की तरफ से रोगा को। ओ ये आज मेरी हुसन परी ने मुझे लव लेटर भेजा और बाथ हाउस में मिलने बुलाया है और मेरा सारा खर्चा भी उठाया है। एक मिनट, कहीं वो ऐसा तो नहीं सोचती ना मुझ में से बास आती है? नहीं रोगा, खुद के बारे में इतना गलत ना सोच। अकाने को कैसे पता होगा तू 15 दिन में एक बार नहाता है और साबुन तो 30 दिन में एक बार लगाता है। के रोगा बाथ हाउस की ओर निकल जाता है और अगली दोपहर होने से पहले अपनी मीटिंग की लोकेशन पे पहुंच जाता है, जहाँ पे गर्ल रेनमा और शैम्पूस का इंतजार कर रही होती हैं। लेडीज, लगता है कि आप गलत जगह पे आ गई हो, ये मेंस बाथ हाउस है, गर्ल्स बाथ हाउस दूसरी ओर है। सुना गुलाबी बालों वाली तेने, अपन गलत जगह पे हैं। ऐसा नहीं है स्टड लोंडे, हमें जहाँ होना चाहिए हम वहीं पे ही हैं। और कुछ इस प्रकार से रेनमा और शैम्पू रोगा को लुभा के अपने वश में कर लेती हैं और उसे फ्री बैक स्क्रब ऑफर करती हैं, जिसके लिए रोगा झट से तैयार हो जाता है। पर जैसे ही रेनमा के हाथ वो साबुन लगता है, वो रोगा को निपटा के यहाँ से निकल लेता है। पर शैम्पू फ्री फोकट में रेनमा को यह साबुन नहीं देने वाली थी, उसे इसके बदले में रेनमा से एक डेट चाहिए थी, जिसकी वजह से वो रेनमा की ओर दूसरा साबुन फेंकती है, जिसपे स्लिप खा के रेनमा गिर जाता है और ये साबुन शैम्पू के पास दोबारा से आ जाता है। रेनमा उसे लेने की शैम्पू से कोशिश करता है, पर आखिरकार अपने साथ शैम्पू को लेके पानी में डूब गिरता है, जिसकी वजह से वो साबुन वापस से रोगा के हाथ लग जाता है, पर इस बार पूरी इंफॉर्मेशन के साथ कि आखिर ये सोप करता क्या है। इसी बीच पानी में भीगने की वजह से शैम्पू बिल्ली बन जाती है और रेनमा को दौड़ाते दौड़ाते गर्ल्स की हॉट स्प्रिंग की जगह ले आती है, जहाँ पे ये दोनों पूल में गिर के अपने असली अवतार में आ जाते हैं। पर रेनमा की गंदी किस्मत से तो आप सब पहले से ही वाकिफ है, रेनमा के लोंडा बनती उसको रंगे हाथों अकाने पकड़ लेती है और हाथों हाथ पनिशमेंट भी दे देती है। बेशर्मी की हद होती है रेनमा, तेरा शैम्पू से पेट नहीं भरा क्या, जो तू हमें भी अधनंगा देखने के लिए गर्ल्स बाथ हाउस में घुसाया? झूठे आरोप न लगा मुझ पे अकाने, तुम लोगों ने कपड़े पहन रखे हैं। आ गया ना तू अपनी औकात पे। के अकाने अपनी पनिशमेंट दोबारा से डिलीवर कर देती है। अकाने का सारा गुस्सा रेनमा सीधा जाके रोगा पे निकालता है और रोगा के बेहोश होती रेनमा उसका साबुन चुरा के भाग जाता है। पर उस साबुन को लाख बार रगड़ने पे भी वो साबुन रेनमा पे काम नहीं करता है, क्योंकि रोगा को पहले से ही पता होता है रेनमा आरामखोर उससे वो साबुन चुराने जरूर आएगा। इसी वजह से उसने उस साबुन को दूसरे साबुन से बदल दिया होता है। गाइस, लड़की को घूरना गंदी बात होती है, खासकर की नंगी लड़की को।
तो मत घूरे ना। गाइज लड़ाई लड़ाई बंद करो, साइड में जाके बात करो, यहाँ का माहौल खराब ना करो। गाइज आज तो पूरा पैसा वसूल हो गया बाथ हाउस आने का। इन सभी छिचोरों की बातचीत के बीच रोगा की तरफ एक और लव लेटर उड़ के आता है, और जी हाँ, ये भी पहले की तरह एक फेक लव लेटर होता है। रैनमा, इस बार मैंने रोगा के साथ अकाने का भी फुद्दू काट दिया और दोनों को ऐसी डेट पे फिक्स कर दिया जिसपे दोनों को ही लग रहा होगा कि उनको सामने वाले ने मिलने बुलाया है। शैम्पू, तेरे प्लान की तो दाग देनी पड़ेगी, पर अकाने को रोगा नहीं कोई दूसरा लोंडा पसंद है। तेरी शरारत की वजह से रोगा की इज्जत का भाजीपाला हो जाएगा आज। रैनमा, सच्ची बात तो ये ना मेरे को घंटा फर्क पड़ता है और ना ही तेरे को घंटा फर्क पड़ता है रोगा की इज्जत से। और रही बात अकाने के क्रश हैशटैग दूसरे लोंडे की, तो उस दूसरे लोंडे को सोचना चाहिए उसे दूसरे लोंडे से पूरा लोंडा बनना है या नहीं। के शैम्पू रैनमा की दुखती रग पे हाथ रख देती है और उसको भी अपने प्लान में शामिल कर लेती है। इसी बीच रोगा अकाने के पास पहुंच के अपने दिल की बात कह देता है। आखिरकार अकाने, तू मेरे प्यार में गिरी गई और मेरी चमक छल्लो बनने को तैयार हो ही गई। चल मेरे साथ, मैं तुझे घुमाता हूँ, नचवाता हूँ, भर पेट खाना खिलवाता हूँ और अपने घर का होम टूर करवाता हूँ, खासकर की बेडरूम का। पर तेरे पास पैसा तो है ना डेट पे चलने का, क्योंकि मैं कंगाल हूँ। अकाने रोगा की बात सुन के भौचक्की रह जाती है, क्योंकि वो ऐसे लुखे के साथ डेट पे जाने का ख्वाब भी नहीं देख सकती थी। और इस लोड़े को लग रहा था अकाने ने उसे यहाँ मिलने बुलाया है, वो भी अपने दिल की बात कहने के लिए, वो भी किससे? इस फटीचर से। अकाने अपने मन के भाव रोगा के साथ शेयर कर पाए उससे पहले यहाँ पे एक ऑक्टोपस रोबोट आ जाता है जो कि रोगा का मुंह काला कर देता है। अपना मुंह साफ करने के लिए रोगा एक पॉन्ड के पास जाता है और अपने स्पेशल सोप से अपना मुंह साफ करने ही वाला होता है कि उतने में रैनमा और शैम्पू आके उसको दूज देते हैं और उससे उसका सोप छीनने ही वाले होते हैं कि उतने में रोगा खुद को संभाल लेता है और अपने सोप की खातिर इनसे लड़ने ही वाला होता है कि उतने में शैम्पू एक डर्टी ट्रिक का यूज करती है जिससे रोगा को लगता है अकाने उससे अपने प्यार का इजहार कर रही है। लड़ाई झगड़ा मत किया करो मेरी जान, मुझे सीधे लड़के पसंद हैं। तो मैं लड़ाई झगड़ा छोड़ दूंगा अकाने। क्या तुम लड़ाई झगड़े के साथ उस साबुन को भी छोड़ दोगे? तुम्हारे लिए मैं अपनी जान छोड़ दूं डियर, साबुन क्या चीज है। शैम्पू ने रोगा को साबुन हैंडओवर करने के लिए मना ही लिया होता है कि उतने में रैनमा आके थोड़ी डायरेक्ट अप्रोच यूज करता है। इसी बीच अकाने शैम्पू को दूज डालती है उसकी इज्जत का गलत फायदा उठाने के लिए, पर शैम्पू को मार के अकाने का मन नहीं भरता और वो अपना बचा कुचा गुस्सा रैनमा पे निकाल देती है। अकाने, ये सब मैंने उस सोप के लिए किया था, मैं सचमुच में तुझे रोगा के साथ डेट पे फिक्स नहीं करना चाहता था। तू आज भी मेरी नंबर 1 मंगेतर है। ये उंगली देख रहा है? हाँ, खाली पड़ी है, इस पे कोई एंगेजमेंट / डायमंड रिंग नहीं है। मैं तेरी परेशानी समझ सकता हूँ अकाने, तू दिन पे दिन बुढ़ी होती जा रही है, दिन पे दिन तेरे चेहरे पे झुर्रियां निकलती जा रही हैं और मेरे सेटल होने का अभी कोई टाइम पीरियड नहीं है। पर तू भी तो मेरी परेशानी समझना, मेरे पास 5 और मंगेतर हैं। अब इतनी शादियां करना तो मुस्लिमों को भी अलाउड नहीं होता, मैं तो फिर भी शिंटो हूँ। रैनमा का जॉब उस पे भारी पड़ जाता है और अकाने अपना सोटा एक और बार घुमा देती है। रैनमा से नाराज होकर अकाने रोगा जैसे फटीचर लोंडे को भी अपने साथ डेट पे ले जाती है। होश में आने के बाद रोगा सोच बैठता है अकाने ने उसे रैनमा के ऊपर चुन लिया है और फिर वो बिल्कुल भी धीरे नहीं लगाता है अकाने को अपनी बाहों में लेने में। ये देख के रैनमा गुस्सा हो जाता है और रोगा को खत्म करने के लिए दौड़ा चल आता है। पर रोगा अभी लड़ाई करने के नहीं हनीमून पे जाने के मूड में होता है। इसी वजह से वो चाइनीज साबुन रैनमा की ओर उछाल देता है ताकि रैनमा साबुन के साथ बिजी हो जाए और वो अपनी महबूबा के साथ। पर रैनमा की किस्मत गंदी नहीं बहुत गंदी होती है और वो साबुन उसके हाथ में आने की वजह गले में आ जाता है। इसी बीच रोगा अकाने को कोपचे में ले आया होता है। अकाने हक करेगी? नहीं। अरे शर्मा मत पगली, मुझे पता है कि तू मुझे पसंद करती है। के रोगा अकाने को जबरदस्ती हक करने लग जाता है क्योंकि उसने सुना होता है लड़कियों की नाम में भी हाँ होता है, लगता है अपना लौंडा दिल्ली से है। पर खैर अकाने जैसी रोगा के हक से बचती है तो उसे पता चलता है वो सिर्फ एक कंगाल आदमी को हक करने से नहीं बची है बल्कि अपना चूरमा बनवा देने से भी बच गई है। जी हाँ, रोगा का हक इतना जानलेवा होता है कि उसके आगे पेड़ भी नहीं टिक पाता है। अकाने अपनी पूरी जी जान लगा के रोगा से दूर भागती है पर रोगा उसका पीछा फिर भी नहीं छोड़ता है जिसकी वजह से रैनमा को बीच में कूदना पड़ता है और रोगा को धोना पड़ता है।
पर रेनमा जानता होता है इतनी सी मार से ये झेल नहीं मानने वाला। इसी वजह से वो अकाने के साथ अपने कपड़े चेंज कर लेता है और फिर रोगा को दोबारा से बुद्धू बना के अपने पीछे दौड़वाता है। रेनमा के पकड़ाई में आने के बाद रोगा रेनमा को जादू की झप्पी देता है। बस इस झप्पी का असर संजय दत्त की झप्पी से बिल्कुल ऑपोजिट होता है और रेनमा की चीख निकल पड़ती है। रेनमा की चीख से रोगा को पता चलता है उसने गे बनने की तरफ अपना पहला कदम रख दिया है और ये बात जान के वो बिल्कुल भी खुश नहीं होता है और रेनमा को दूचने वाला होता है कि उतने में चाइनीज साबुन का असर खत्म हो जाता है और रोगा दोबारा से पीचान बन जाता है। अर्थात ये साबुन किसी काम का नहीं होता। रोगा के पीचान बनने के बाद ये सभी रोगा का मजाक उड़ाते हैं। बाल बाल बच गई आज मैं उस खुले सांड से। अकाने बुरा मत बोल उस बेचारे के बारे में, अगर वो ये सुन लेगा तो सैड हो जाएगा। वो सैड हो कि डिप्रेशन में उसकी ऐसी की तेसी। आज उसने मेरा कीमा बना ही दिया था। उस सांड को क्या लगता है हम उसन की परियां भी उसकी तरह जंगली हैं? ये तो तूने एकदम सही कहा अकाने, और मुझे तेरी बातों से लग रहा है बेचारा रोगा इस जन्म में कुआरा ही मरेगा। इस जन्म में क्या आने वाले सभी जन्मों में वो कुआरा ही मरेगा। मेरी बद्दुआ है उस खुले सांड को। अब आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ठोको, कमेंट करो और शेयर करके वीडियो फैला दो। बाय बाय।